हेलो व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे वर्ण विचार। वर्ण या अक्षर दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वह वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे अ, आ, ई। इन स्वरों को बोलने के लिए किसी और वर्ण की मदद नहीं चाहिए। स्वरों में आपको अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में भी जानना आवश्यक है। अनुस्वार का चिन्ह है बिंदु। अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, जैसे बंदर, पंकज। आप खुद ट्राई करके देखिए, बंदर बोलते समय हवा केवल नाक से निकल रही है। अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु। अनुनासिक के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे कुआं, चांद। कुआं कहकर देखिए तो खुद पता चल जाएगा कि हवा नाक और मुंह दोनों से निकल रही है। अब देखिए मात्राएं। स्वरों की अपनी मात्राएं होती है। यह देखिए, यहाँ एक तरफ स्वर दिया गया है, बीच में मात्रा और अंत में उससे बने एक एक शब्द दिए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम मात्राओं का प्रयोग सावधानी से नहीं करेंगे तो भाषा गलत हो सकती है। जैसे क व्यंजन में जब हम छोटी या बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो हमसे अक्सर गलती हो जाती है। इस गलती से बचने के लिए हमें यह ध्यान देना होगा कि जब दो वस्तुओं, प्राणियों या शब्दों का संबंध बताना हो तो बड़ी ई की मात्रा लगाते हुए की का प्रयोग करना चाहिए। जैसे राम की माता आती है। यहाँ पर राम और माता के बीच संबंध होने के कारण क व्यंजन में बड़ी ई का प्रयोग हुआ है। वैसे ही यह मिट्टी की मूर्ति बहुत सुंदर है। इस उदाहरण में मिट्टी और मूर्ति के बीच संबंध होने के कारण क व्यंजन में बड़ी ई का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, क व्यंजन में छोटी ई का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ हमें कोई कारण बताना हो, जैसे वह स्कूल नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। इस उदाहरण में क में छोटी ई का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर यह समझाया गया है कि पानी बरसने के कारण वह स्कूल नहीं गया। इसके अलावा क व्यंजन में छोटी ई का प्रयोग तब भी होता है जब कोई अपनी बात रखता है, जैसे राम ने कहा कि बस 10 बजे आएगी। अब देखिए व्यंजन। व्यंजन स्वर की तरह स्वतंत्र नहीं होता। इसे बोलने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। इस तरह 11 स्वर और 33 व्यंजनों के अलावा कुछ और अक्षर भी होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन आपस में जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण देखिए, क प्लस श प्लस इन स्वरों को जोड़कर क्ष व्यंजन बना है। यहाँ पर क और श के नीचे जो लाइन देख रहे हैं उसे हलंत कहते हैं और उसका प्रयोग तब होता है जब हम किसी अक्षर को आधा बताने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आधा क और आधा श व्यंजन को जोड़कर क्ष व्यंजन की रचना की गई है। यहाँ पर एक बात मैं बता देता हूँ कि क और श के साथ अ स्वर का प्रयोग हुआ है क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन का निर्माण नहीं हो सकता। इस बारे में मैं आपको आगे चलकर और खुलकर बताऊंगा। अब देखिए द्वित्व व्यंजन क्या होता है। इसमें जब एक ही व्यंजन को दो बार एक साथ प्रयोग किया जाता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे कच्चा, दिल्ली, पक्का। इसमें आप देख सकते हैं कि च व्यंजन का 2 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन पहली बार उसे आधा प्रयोग किया गया है और दूसरी बार पूरा। ऐसे ही द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किसी शब्द में होता है। इसके अलावा हिंदी भाषा में कुछ और व्यंजन भी प्रयोग किए जाते हैं जो वर्णमाला में नहीं होते, जैसे ड़ से लड़का, ड़ से पढ़। अंग्रेजी शब्दों को लिखने के लिए औ ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, बॉल, बॉक्स। इसके साथ ही उर्दू शब्दों के प्रयोग के लिए कुछ व्यंजनों के पाँव में बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे ज से जरा, जरूरत। यहाँ ज व्यंजन के नीचे बिंदु का प्रयोग हुआ है। अब देखिए हिंदी भाषा में र व्यंजन का प्रयोग बिना स्वर के कैसे किया जाता है। यानी किसी शब्द में र का आधा प्रयोग करना हो तो हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं,
जैसे कर्म। कर्म में म व्यंजन के ऊपर आधा र का प्रयोग हुआ है। और शब्द देखिए, धर्म, मर्म, चर्म आदि। अब देखिए, यहाँ पर क व्यंजन के नीचे एक डंडी लगाकर आधा र का प्रयोग किया गया है। इसका उच्चारण हो जाएगा क्रम। ऐसे ही देखिए, भ्रम, ग्रह। इसके अलावा आधा र का प्रयोग किसी व्यंजन के नीचे ऐसे भी किया जाता है, जैसे ट व्यंजन के नीचे पदेन लगाकर र व्यंजन का प्रयोग किया गया है, जैसे ट्राम, ड्रम आदि। अब देखिए वर्ण विच्छेद क्या होता है। विच्छेद शब्द का अर्थ अलग करना, यानी कि शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद सीखने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखिए। यहाँ पर क व्यंजन से मात्राओं को अलग करके देखें तो हमें उसके स्वर इस तरह दिखाई देंगे। इन स्वरों का प्रयोग किसी व्यंजन में मात्रा के रूप में किया जाता है। अब हम व्यंजन को स्वर से अलग करके देखते हैं तो हमें व्यंजन के नीचे हलन चिन्ह दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए कि शब्दों से व्यंजनों को कैसे अलग करते हैं। पहला शब्द है अमर। क्योंकि इसमें पहला वर्ण स्वर है, इसीलिए उसको ज्यो का त्यों प्रयोग किया गया है। इसके बाद म में अस्वर और र में भी अस्वर का प्रयोग हुआ है। आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जब हम स्वर का प्रयोग वर्ण विच्छेद में करते हैं तो उसको ज्यो का त्यों प्रयोग करते हैं। जैसे पहले उदाहरण में अस्वर का प्रयोग वैसे ही किया गया है, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होता है और उसमें कुछ भी जुड़ा नहीं होता है, लेकिन व्यंजन स्वर के साथ मिलकर बनता है। यहाँ म व्यंजन के साथ अस्वर का प्रयोग हुआ है, क्योंकि किसी भी व्यंजन में अगर कोई भी दूसरी मात्रा ना हो तो उसमें अपने आप अस्वर जुड़ा रहता है। वैसे ही र व्यंजन में भी अस्वर का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए। यह आचार शब्द है। इसमें पहला अक्षर एक स्वर है, इसीलिए इसका प्रयोग ज्यो का त्यों हुआ है। लेकिन च व्यंजन में आ की मात्रा होने के कारण आ स्वर का प्रयोग हुआ है। वैसे ही बाकी शब्दों का वर्ण विच्छेद किया गया है। अंत में देखिए कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं चाहिए, जैसे कि अ या फिर आ। इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। जैसे क व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसमें क के साथ अ स्वर जुड़ा रहता है। जब दो भिन्न व्यंजन, पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर युक्त मिले तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो समान व्यंजन पहली बार स्वर के बिना दूसरी बार स्वर के साथ प्रयुक्त होने पर द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे आधा च और उसके बाद पूरा च। स्वर रहित और स्वर युक्त र का प्रयोग अलग अलग ढंग से होता है। शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel.